लाभ लेना, इसलिए मेरे अंदर आता है। तो आज भी हम सत्संग का आरंभ ओम के ध्वनि से करें। ओम कोई साथी बना ले, परमात्मा को साथी बना ले। करोड़ बार सुना है, सोई सुखिया जैसे नाम आधार, बाकी सगल सृष्ट का राजा दुखिया। सब तुम्हारी इच्छाएं सब पूरी हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी जब तक परमात्मा का साथ नहीं लिया। जब तक परमात्मा का आधार नहीं लिया है, फील नहीं किया है, तो मेरे साथ हमेशा परमात्मा अंग संग है ही है, सदा बसत हम साथ, घट घट वासी है। साथी बना ले ओम को, हृदय में बसा ले ओम को। ये जो हरे को जो दिल मिली है वो मिली है परमात्मा के लिए। ये दिल तो दिल बड़ की जगह है, ये दिल तो दिल बड़ की जगह है। बात ये कोई क्यों भूलता है? भूल गया, मेरे अंदर बार बार आता है। आज भी हम फिर उस बात को रिपीट करते हैं। शांत करके अपने साथ बैठ के देखना, कहीं तुम्हारे दिल का फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है। जरा सा फ्रैक्चर होता है, जरी सी नस को थोड़ी खींच आ जाती है, पेन पेन दर्द दर्द रहता है। अगर एक दिल के 2 4 6 10 टुकड़े हो गए होंगे तो कितनी पीड़ा होती होगी, वो थोड़ा ध्यान करना। इस दिल को जोड़ने का है, पहले दिल को जोड़ के इसमें परमात्मा को विराजमान करने का है। हम तो देखते हैं पहले जमाने में हमारे पास सिंध में तो ऐसा था, यहां भी है, कई घरों में घर बनाते थे लेकिन उसमें मंदिर जरूर बनाते थे, परमात्मा की मूर्ति जरूर रखते थे, परमात्मा की पूजा करते थे, परमात्मा का सिमरन करते थे, भजन कीर्तन करते थे। हमारे घर में तो इतना सख्त कानून था, मैंने जिंदगी में आज तक कभी परमात्मा के सिमरन के सिवाय कभी नाश्ता ही नहीं खाया, अलाउ ही नहीं था। नहा के फ्रेश होके तैयार होके पहले जाके सिमरन करने का है, अंदर जाके मंदिर में बैठने का है। फिर चाहे तुमको ग्रंथ अच्छा लगता है, भगवत गीता अच्छी लगती है, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, भजन, कुछ भी सिमरन करके, और बाद में तुमको तन का खाना मिलेगा। पहले परमात्मा का सिमरन। अभी तो सुबह सुबह को चाय की प्याली आ जाती है, टीवी खुल जाती है, अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स देखते हैं बच्चे लोग भी। जो सच में बनना चाहिए तो देखने से भी, जो आंखों से देखते हैं दृश्य अंदर जाता है। तो फैशन शो, ये मैं कई से पूछता हूँ, कई जवान लड़कियां जाती है, आज पिक्चर से क्या लेके आई, क्या देख गई? बोला करीना कपूर ने जो चूड़ी पहनी थी ना, मैंने मम्मी को बोला मेरे को जरूर लेके थे। ड्रेस भी जो है मैंने देख के आए हैं। मैंने बोला बस मेरे को करीना कपूर है 10 बार। मेरे पास एक आती थी, सत्संग में चलती थी, खूबसूरत थी। हम सीढ़ी पर खड़े हैं, नीचे लिफ्ट के नीचे आ गए, सत्संग की तैयारी कर रहे हैं, कार में बैठे। मैं बोला वो किधर गई? बोला दुपट्टा फिर उसका गिरता है, ऐसा देख रही है, आईने में देख रही। क्या क्या मंच सीखता है, लेकिन ज्ञान से तुम जो है परमात्मा को हृदय में बसाएगा, तुम्हारी दिल जुड़ जाएगी। अर्जुन को भी भगवान ने बोला था सबसे मन निकाल के पहले पहले मेरे में रख, मेरे में ममता रख, बराबर गुरु में ममता हो जाती है। लेकिन इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, ये इतना सत्य है कि तुमको अंदर वाले सत्य में गुरु टिकाएगा। कभी बोलता है अगर ज्ञान सुनो तो पूर्ण गुरु का सुनना, अगर उद्धार चाहिए तो पूर्ण गुरु का सुनोपदेश, तब पार ब्रह्म परमात्मा निकट कर पेख। डील में तुम्हारे अंदर वाले परमात्मा को गुरु जगा के साक्षात अंदर दीदार, तुम्हारे अंदर तुम्हारे ही परमात्मा का दीदार कराएगा। कभी ये भूल नहीं करना तो गुरु बोलता है मैं भगवान हूं, गुरु सच्चा जो बोलता है तू भगवान। कभी ऐसे नहीं गुरु तुम मेरे शुक्रानी है, तू मेरा भगवान है, तुमने जीवन बनाया, ये किया वो। गुरु बनाता है जीवन तब जब तुम्हारे अंदर वाला गुरु, अंदर वाला परमात्मा जागृत है, तो समझो गुरु का काम पूरा हुआ। तभी बोला काचे गुड़ते मुक्त न होए।
तभी यहां सुबह से संगीत कौन सा चलता है? आत्मा का, सत्य का। हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव ही नहीं होगा, झूठ का कभी भाव नहीं होगा। झूठ को पकड़ो, किसी को भी, धन को पकड़ो, मर्द को पकड़ो, स्त्री को, बंगले को, हीरा मोती सोना सब पड़ा रहेगा, शांति नहीं मिलती है, डर रहता। यहां तक एक ने कठिन में कठिन तपस्या करके, कठिन में कठिन वर मांगा, मैं जिसको हाथ लगाऊं सोना हो जाए। और शिव भगवान का पुजारी था और भगवान राजी हो गया था, तो उसने वर मांगा है तो देना ही पड़ता है, बोला तथास्तु। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तुमको चाहिए ऐसा वर? चाहिए? कोई है ऐसा जिसको ऐसा वर दे? जिसको हाथ लगाएगा सोना ही सोना। बोलते हैं ना, माया बहुत जरूरी है। जिसको हाथ लगाएगा सोना ही सोना हो जाएगा। काल को हाथ लगाएगा तो उसको वर तो मिल गया, लेकिन रो के दुखी होके हाय हाय करके असली अपने को ऐसा धक्का लगा के मुंह अपना पीट के आके शिव भगवान के फिर शरण में बैठा, तो ये वर वापस लियो। बोला क्यों, तुम नहीं मांगा था? इतनी मेहनत की थी। बोला मेरी जो है, जिससे मेरे को शादी करने की थी, जिससे मेरे को मंगनी करने की थी, पैसे के वजह से मैंने हाथ लगाया, वो सोना हो गई है। अभी मैं शादी किसके साथ करूंगा? रोटी को हाथ लगाता हूं, रोटी भी सोना हो जाती है। अभी मैं खाऊंगा क्या? मैं मर गया हूं, भूखा प्यासा लगा पड़ा। अपना वर मांग, वापस मांग। जब वर भी मांगो तो सोच समझ के मांगना। इसलिए जब वर मांगो तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेना, परम शांति मिल जाए। तो भी हम ओम की ध्वनि करेंगे। अंतर्मुखी होने की कोशिश करो। ये सब दुखों का मूल कारण है बैरमुखी। आंखें बैठ जाती है, मन बैठ जाता है, मन सोचता ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे अंतर्मुखी होगा उतनी इतनी शांति तुम्हारे अंदर आएगी, उतना ही आनंद तुम्हारे अंदर आएगा। हरि ओम। शांति के लिए तुमको धन की, माया की जरूरत नहीं है, नहीं कहीं भागने की जरूरत है, नहीं कपड़ा बदली करने की, नहीं खाना छोड़ने की। पर जहां बैठे हैं, जहां परमात्मा ने रखा है तुमको, जैसा रखा है, जहां रखा है, साक्षात
परमात्मा सबके सबके भीतर, एक पापी के भीतर में भी साक्षात परमात्मा बैठा है, एक वैश्या के अंदर भी परमात्मा बैठा है, भूल गया है। यही भूल आके गुरु निकालता है। हम सब भूल भुलैया के खेल में बैठे हैं। कभी लखनऊ में जाना, वहां का नाम ही है भूल भुलैया। अंदर जाते हैं, गुम हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। गाइड मिलता है, 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर बाहर निकल के आता है। इधर भी सारी दुनिया भूल भुलैया के खेल में भूल गई। परमात्मा को कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई काबे में, कोई कैलाश में, कोई कहां, कोई रूम में, अकेले रूम में, कोई एकांत में, पर ना मैं मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, न क्रिया में, न कर्म में, न योग में, न अभ्यास में, न एकांत में, न योग में, न अभ्यास में, न एकांत में। भाई कहां मिलेगा आकर भगवान, कहां होगा? बोला मैं तो हूं विश्वास, अपने में विश्वास, गुरु के वचनों में विश्वास रखे, अपने में विश्वास। अगर दुनिया में भगवान है तो पहले मैं भगवान हूं। जब मैं भगवान हूं तो जहां तहां तुमको भगवान दिखाई देगा। अगर मैं भगवान नहीं हूं, मैं देह में हूं, तो कहीं भी भगवान दिखाई नहीं देगा। कहीं दिखाई देगा तो आज भगवान दिखाई देगा, कल बोलेगा नहीं, अब मेरा विश्वास नहीं। विश्वास तो आ गया, लेकिन कैसे परमात्मा को पाएं, कैसे मिले? जाओ अंदर, खोज करो, डुबी लगाओ, भीतर जाओ। खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश में। जिन खोजा तिन पाए, जिन जिन खोज की वो कभी लौटे ही नहीं, वो गुम हो गए, बस लौटा ही नहीं। परमात्मा का रूप बन गए, खुद ही गंवा दी, आपे को खत्म कर दिया। जब तक आपा है, खुद ही है, तो पैसा भी जरूरी है। मनी यूजलेस का मतलब समझने का है अच्छी तरह से। कहीं ये गलती नहीं करना, मनी यूजलेस है तो पैसे को फेंक देना। मनी यूजलेस क्यों है? परमात्मा के शांति के कंपैरिजन में मनी यूजलेस है। समझा? इसमें एक शब्द हम और मिला देते हैं, नहीं तो मनुष्य कई उलझन में आ जाता है। तो ये समझते हैं शायद गुरु को इतना भी पता नहीं होगा, तो मकान का किराया देना पड़ता है, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई देनी पड़ती है, खाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। माया का काम माया से ही चलेगा, माया का काम माया से ही चलने वाला है। मनी यूजलेस कहां है, क्यों है? उसके लिए तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। वो हमने जबरदस्त ऑब्जर्व किया है, जबरदस्त अनुभव किया है, तभी हमारे दादा भगवान ने बोला मनी इज यूजलेस। कहां यूजलेस हो गई ये देखना, तुम भी आजमा के देखना। अथाह धन, अभी भी रिसेंटली थोड़ा ही समय हुआ होगा, इतना धन, इतना धन, इतना धन, हजारों करोड़ों रुपया। मर्द को तकलीफ हो गई, डायबिटीज हो गई, हार्ट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत बीमार हो गया। जब किडनियां फेल होने लगी, वो चार्टर प्लेन में बॉम्बे में आया। औरत ने एक चेक बुक निकाल के डॉक्टर को बोला, ये साइन लगी पड़ी है मेरी, और चेक जरूर ऑनर होगी, आपको जितना पैसा चाहिए आप लिखो उसमें, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ आप लिखो, लेकिन मेरे मर्द को बचाने का। तुम्हारी सारी संगत की क्या राय है? डॉक्टर 500 करोड़, 1000 करोड़ लेके उसके मर्द की जान बचा सकता है? नहीं बचा सकता। यह मनी इज यूजलेस। आती है बात मेरी समझ में? जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, एक स्त्री, मेरे को अभी मैं समझता हूं, मैं अपना अनुभव करता हूं, उसको स्किन डिजीज थी, लेकिन अभी मेरे को लगता है वो शायद स्किन कैंसर हो गया। कपड़ा न पहन सके, घूम नहीं सके, कुछ ज्वेलरी नहीं पहन सके, यहां तक कि कॉटन गाउन नहीं पहन सके, इतनी खिजली, इतना ये हुए स्किन में।
खारस, खजली, एलर्जी, हैरान परेशान, बोले ऐसे जीने से मरे, क्या करें। बड़े बड़े डॉक्टर लंदन के, अमेरिका के, करोड़ों अरबों रुपया लगा पड़ा है, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर दवाएं करके करके बॉडी डैमेज हो गई, शरीर शांत हो गया। मर्द ने बहुत रोया पीटा, बोला मैं कैसे भी इसको बचाऊंगा, मेरे पास धन है, मैं स्विट्जरलैंड में जाता हूं, मैं लंदन में जाता हूं, सब जगह गया, नहीं बचा सका। मनी इज यूजलेस। मेरी बात समझ में आती है सबको? कहां मनी यूजलेस है? जिसके वजह से अभिमान, जिसके वजह से मंच चोरी, ठगी, बेईमानी, मेरे पास इतने केसेस आए हैं, तुमको शायद इतना अनुभव नहीं मिला है। जब किसी के भी मर्द का शरीर शांत होता है, उनके देवर जो होते हैं, उनका सगा भाई विधवाओं का पैसा हड़प कर लेते हैं। तुमको चाहिए तो मैं 10-20 मिसाल तुम्हारे आगे रखूंगा, अगर तुम कुछ कर सको तो करना उसके लिए। बेईमानी के पैसे तो ले लिया, हराम के पैसे, सगी अपनी भाभी के, सगे भाई के, आखिर बीमारियां आती है। कर्म तो बन गया है। याद रखना सब तुम जितने बैठे हैं, कर्म करने में मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र, आजाद है, फ्री है, लेकिन समय पर फल निकलता है। वो पैसा डॉक्टर के पास, कोर्टों में, जज के पास, वकीलों के पास जाता है। ये हंसी मश्करी में ज्ञान नहीं सुनना। भाई भीड़ इकट्ठी हो गई, सर पर हाथ रखना, पीठ पर ठपकी लगाना, ज्ञान सुनते हैं, भजन कीर्तन है, तालियां बजाई, ये किया, टाइम बहुत अच्छा हो, पास हो गया। टाइम पास नहीं करना, कर्मों से बचना, कर्मों की सफाई रखना। कर्म करने में तुम बिल्कुल आजाद है, स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है, बंदेला है, याद रखना। और ये ज्ञान है तुमको कर्म से बचाने के लिए। हो ही नहीं सकता है, तुम्हारा इतना विवेक जागृत यहां हो जाएगा, इतने वचन अंदर होगा, अभी न तुमसे गलती होगी, तुम सावधान होकर दुनिया में जिएगा। कोई गलत कर्म तुमसे हो ही नहीं सकता है। तुमको जैसे करंट आता है ना, बिजली का करंट लगता है तो कितना शॉक लगता है, ऐसा करंट आएगा गलत कर्म करना। तुम सावधान हो जाएंगे और तुम बीज नहीं डालो और फल निकलेगा, ऐसा इतनी बेइंसाफी भगवान के पास नहीं। कई मेरे पास आते हैं, मेरा पैसा खा गया है, कई रोते हैं। मैं बोला तुम भी खा के आए हैं, तभी तो खा गया है, औरों का नहीं खाते क्यों? और कोई नहीं खाता है, एक ने खाया है क्यों? तुमने खाया है, हिसाब चुकतू। ये सब हिसाब चुकतू हो रहा है। किसी का मर्द छोटी आयु में शरीर शांत हो जाता है, फिर बहाना बनता है, हार्ट में गया, एक्सीडेंट में गया, किडनी में गया, लिवर में गया, ब्रेन में गया, इसमें गया, इसमें। हिसाब किताब चुकतू। प्राणों रूपी चाबी लगी पड़ी है, अभी घड़ी मिलती है, कोई 1 बरस चलती है, कोई 2 बरस, कोई 10, कोई 15, कोई 20, कोई 30 बरस। ये सबको प्राणों रूपी चाबी लगी पड़ी है। प्राण शांत हुआ, कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता है। कई डॉक्टर अपने करते हैं, डॉक्टर खुद को ही नहीं बचा सकता है। मेरे को तो कभी कभी बड़ी हैरानी लगती है। एक डॉक्टर था डायबिटीज का स्पेशल, वो खुद डायबिटीज में मर गया। तुम जाके देखना, जिस डॉक्टर को जिसको फायदा बोलता है, पहला नंबर डॉक्टर ये है। बस ये स्पेशल डॉक्टर है, ये हार्ट का है, ये किडनी का है, ये लिवर का है, ये ब्रेन का है, ये फलाने का है। इस पे पहला, भाई मैं कहता हूं पहला नंबर। कबीर वैद कहे हूं बड़ा दारू मेरे वश, ये तो वश गोपाल के जब बामे लेखस। फक्यूं बि फर्क तॾहिं कन जॾहिं अमल थे उन जो। जब परमात्मा का हुक्म होता है तो तुम्हारे को दवाई असर करती है, नहीं तो कोई दवाई असर नहीं करती है। मैंने कईयों को देखा है, बड़े बड़े चतुर, चालाक, होशियार, पढ़े लिखे, वो बीमारी में मुब्तला होके घर में पड़े हैं। अनेक प्रकार की दवाइयां, खुद डॉक्टर्स लगे पड़े हैं, घर में 6-6 डॉक्टर लगे पड़े हैं, सब डॉक्टरी पास लगे पड़े हैं, कोई फायदा नहीं होता है। परमात्मा का हुक्म नहीं है, तुम क्या भी करेगा। और जब परमात्मा की मर्जी होती है तो 2 पैसे के होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा। ऐसे भी देख,
भाई कहीं से ठीक नहीं होता था, कैंसर पेशेंट थी, 2 पैसे के होम्योपैथी मीठी गोली से ठीक हो, राख से ठीक हो गया, किसी संत ने राख दे दिया, ठीक हो गया। भाई राख से, हाँ भाई राख से, ये परमात्मा का हुक्म है। तुम कभी अहंकार नहीं करना। बड़ा डॉक्टर है, छोटा डॉक्टर है, और डॉक्टरों को क्या सिखाया जाता है? हमारे पास डॉक्टर आते हैं ना, कई डॉक्टर सत्संग में भी है। डॉक्टर जब डॉक्टरी पढ़ता है तो उसको सिखाया जाता है, तुम्हारे सरफ हाथ है, तुम हैंडल है, ऑपरेशन करने वाला जो है वो परमात्मा है। कभी जब कोई भी जाता है ऑपरेशन के लिए, हम बोलते हैं तुम चिंता नहीं करना, ऑपरेशन भगवान को करने का, ये तो सर्व उसके हैंड है, बस ये हैंडल है सरफ। कठपुतली का नाच देखा कल, क्या है मनुष्य, ये सब कठपुतली तो नाच रही है, डोरी भगवान के हाथ में, पीछे नचा रहा है जैसा नचा रहा है। अहंकार करते भाई, अहंकार नहीं जाता है, अहंकार नहीं जाता है। अहंकार क्यों नहीं जाता है? तेरे बस में क्या है वो जानने की कोशिश कर, जाग, पूछ, बैठ अपने से, दे मन को बोध दे। एक काम तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम इधर आते हैं, जगासु है, साधु संत है, सतपुरुष बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, यकीन है, मेरे को भी यकीन है। साधु सो जो मन पर बोधे, अभी मन को बोध देना, समझाना मन को, मन कहां जाता है? राम नाम आत्म में सो दे, ये जो राम राम बोलता है ना, सोई सुखिया जैसे नाम आधार। नाम क्या है? नाम मन तुम्हारा आत्म स्वरूप। नाम कोई सिमरन वाला नाम नहीं है, प्रभु के सिमरन का मतलब ये नहीं है। तो हरे राम वाह गुरु सीताराम, हरे कृष्णा हरे रामा, ओम नमो शिवाय, हरि ओम हरि ओम। हरि ओम बहुत बोला, लेकिन जब हालत आई तो हरि ओम भूल गया। बिल्ली के सामने जब कुत्ता आता है तो भूल जाती है, म्याऊं म्याऊं करती है। मौत जब सामने आते है तभी मनुष्य घबराता है, बोलते है ज्ञान किधर गया। हर एक अंदर चाहता है मैं मरूं नहीं, बहुत से बहुत डर लगता है सब, लेकिन जब तुम्हारे अंदर पता लग जाएगा मैं मरने वाली वस्तु ही नहीं हूं, देयर इज नो डेथ एट ऑल, इतना डराया गया है सबको। किसको मूर्ख बनाना हो ना, उसको डराना। कर्ण सूरज पुत्र, अभी कौन उसको जीत सकता है? सूरज पुत्र को मारेगा कौन? कोई शक्ति नहीं थी जो उसको कोई मार सके। रमस करनी पड़ती है खबरदार। दासी पुत्र, दासी ने पाला था, दासी पुत्र तो शक्ति सारी गुम हो जाए। जब गुरु आता है तो आत्म स्वरूप, मैं तो शक्तिशाली, मैं खुद खुदा, मैं आत्म स्वरूप, मैं अमर अजर, चिपकर चिपकर 2 पैसे की लड़की बनी है आत्म स्वरूप, ताकत खत्म हो गई, दासी पुत्र बन। गुरु बोलता है तू आत्म स्वरूप है, शक्तिशाली है, सूरज पुत्र है, तुमको काल भी मार नहीं सकता है, तुम अकाल मूर्ता है, काल को भी जवाब है। प्रभु के सिमरन काल पर खड़े, लेकिन सिमरन क्या होता है वो समझने की बात है। सिमरन का मतलब ये, कई लोग सिमरन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, गुरु मंत्र भी मिलता है, सिमरन करते हैं, लेकिन सच्चा सिमरन होता ही नहीं है, क्योंकि सच्चा सिमरन तब होगा जब तुम्हारा तन और मन एक रस होगा। ये गुरु नानक साहब ने बताया है सिमरन का अर्थ, तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए। फिर आगे और आगे, राम जपत राम ही रया, राम जपत राम ही रया, आप विसर्जन पर। परमात्मा का सिमरन करते करते ये आपा जो तुम्हारा है, ईगो जो है, ये विसर्जन हो जाए, चल अहंकार तुम्हारा खत्म हो जाए। आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सो। अभी अपना सिमरन देखना, तुम कौन सा सिमरन करते हैं? माला लेके फिरते हैं 108 बार, गायत्री मंत्र जप करते हैं, उससे लाभ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। रोजा रखना, नमाज पढ़ना, व्रत रखना, तीर्थों पर जाना, ये अच्छी बातें हैं, उसको कोई भी शास्त्र, कोई भी संत डिनाय नहीं कर सकता है, लेकिन उससे शांति नहीं मिलने वाली है। अभी आपका क्या लक्ष्य है वो तुम जानते।
रोजाएं नमाजों ये पण चंगा कम अच्छा काम है, ऐसी नहीं उसको कोई बोल दे अरे पागल है, रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, मक्के मदीन में जाता है, हरिद्वार में जाता है, इधर जाता है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे कोई उसको कोई फल बुरा नहीं मिलने वाला है, अच्छी बात है। लेकिन एक समस्या आएगी, शांति खत्म हो, एक समस्या ही खत्म। लेकिन यहां प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, कितना भारी दुख। ज्ञानी माना क्या, ब्रह्म ज्ञानी माना क्या, ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है, आत्मा का मतलब क्या है, कितना भी भारी दुख में भी वो हमेशा संतोष में रहता है। तो मेरे पिता से, मेरे मालिक से ये जो आई है हालत आई है, इसमें छुपी हुई भलाई है। तुम करो भला और हम भलो न जाने, प्रभु तुमने तो भला ही किया है। पहले बराबर लगता है, लोग भी कहते हैं, दुनिया वाले भी कहते हैं, अरे भाई सत्संग में जाते थे, इतना दुख उसको दिया है, किया है, वो किया है, भगवान ने बेइंसाफी किया, ये किया है। लेकिन भगवान को पता है ये मेरा प्यारा बच्चा है, मैंने दुख देके अपने साथ मिलाने। एक औरत, उसको एक ही बेटा था, विधवा थी, एक ही बेटा, और भगवान से भी अति प्रेम, बेटे से भी अति प्रेम, न बेटे को छोड़ सके न भगवान को छोड़ सके, बड़ी मुश्किल बात हो। अचानक बेटा बीमार हो गया, बुखार चढ़ गया, बहुत बुखार, कापाड़ी बुखार बोलते हैं। बुखार चढ़ते चढ़ते कई डॉक्टर आए बचाने के लिए, कोई डॉक्टर बचा नहीं सका। आखिर शरीर शांत हो गया, रोया पीटा, भगवान को भी बहुत पीटा। तो मैंने इतनी तुम्हारी सेवा की, इतना प्यार किया, भगवान मेरा अकेला बेटा उसको मार दिया, क्या गुनाह किया था मैंने? अपने बेटे को सिर्फ प्यार किया था, तुमको भी प्यार किया था, बहुत प्यार किया था, अब भी करती हूं। बोला ये जो तुम्हारा बेटा था ना, तेरे और मेरे बीच में रुकावट था। आती है बात समझ में? ये बड़ी रुकावट था, जब मेरे को याद करो तो बीच में बेटा आ जाता था, मेरे को इसको हटाने का था, या मैं हट जाऊं या बेटा हट जाए, एक बात, या बेटे को प्यार कर या मेरे को प्यार कर। अगर मेरे से मिलने को एक होना का तो उसको मेरे को हटाना पड़ा, क्योंकि मैंने देखा तुम सच्चे हैं बहुत, तुम बहुत, तुम्हारे अंदर प्यास है, लगन है मेरे से मिलने की। लेकिन ये बीच में दरवाजा खड़ा करके रखा, दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, तो मेरे को दीवार को हटाना पड़ा। तो पैर से दिखाई दिया, बहुत बुरी बात थी, लेकिन अंदर छुपी हुई भलाई थी। उस दिन के बाद भगवान का उसको दीदार हो गया, बहुत खुश हो गई, जन्मों की जो प्यास थी वो पूरी हो गई। बेटा तो हर जन्म में मिलता है, मिलता रहेगा। पैर से दिखाई दिया, बहुत बुरी बात हो गई। अरे सब आके बोले, हमारे पास जब लड़कियां आई थी पूना से बॉम्बे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके सब रिश्तेदार बोले अरे भाई भगवान के पास जुल्म है, क्या हो गया, ये हो गया। अभी वो सब मानते हैं नहीं, जुल्म नहीं, अच्छाई थी, अच्छा हुआ कि हम भगवान के नजदीक हो गए। पहले तो धक्का बक्का खाते थे कहीं ना कहीं। मंच ठीक है ना, अभी तुम ठीक है ना? भाई कहाँ गए हैं? बोले किट्टी पार्टी में माई गई है। भाई कहाँ गई है? दो चार हाथ लगाने के लिए, ताश खेलती है तो हाथ लगाने के लिए गई है, टाइम पास करने के लिए गई। भाई कहाँ गई है? मेरे पास भी कई आते हैं, दादा सिनेमा बड़ी अच्छी, कई वर्षों से कोई ना कोई एक अच्छी सिनेमा तो आती है, एक बरस में कोई अच्छी तो आती होगी कोई। दादा क्या पिक्चर, अब देखो, अब देखो। मैं बोला हमको रोज नई न्यू पिक्चर हम देखते हैं, आपकी तो पिक्चर हर फ्राइडे को लगती है। भाई फ्राइडे को चेंज होती है, मेरे पास रोज न्यू पिक्चर। आके सबकी कहानी सुनो, नई नई कहानी लगी पड़ी है, कोई दुखी, कोई सुखी, कोई कैसा, कोई अपनी कहानी सुनाता है। मेरे पास तो रोज न्यू पिक्चर चलती है, तो डेली वाली पिक्चर, न्यू पिक्चर देखें या तुम्हारी पुरानी पिक्चर देखें। इतना अनुभव मिलता है, इतना अनुभव मिलता है, बिन देखे ही मेरे को पता लग जाता है क्या पिक्चर होगी। हाँ अच्छी पिक्चर भी आती है, मेरे को कोई उसके लिए नहीं है, लेकिन जिसके पास समय हो तो भले जाए। इधर हमारे को टेलीफोन करने के लिए समय नहीं है, सब रोते हैं। मेरा एक पार्टनर है, बोलता है भाई इंदिरा गांधी को भी टेलीफोन लग जाएगा, तेरे को तो वो भी नहीं लगता।
कल भी टेलीफोन आया, भाई होली के समय 48 घंटे से ट्राई किया है, टेलीफोन लगा के थक गए हैं, आकर समझते क्या है आपको? मैं बोला मैं तो कुछ नहीं समझता हूं, मेरे प्रेमी से पूछ। तुम्हारे पास पागल आते हैं क्या? सारा दिन सत्संग सुनते हैं क्या? कहीं धक्के खाने के लिए घर में नहीं जाते हैं क्या? मैं नहीं, ये सब पागल खाने में बैठे हैं, वो जानने के लिए जाते ही नहीं है। इनका सबका इश्क हो गया है, ये लाचार जाते हैं। मैं सब उनको बोलता हूँ भाई नहीं जाओ, अभी मेरे को थोड़ा आराम करने का है। बोलते हैं आराम, नेहरू ने बोला है आराम आराम है। नींद के रात आए, रात में लिया नींद के लिए, दिन को कोई सोता है क्या? आप सबको जगाते हैं खुद सोने के लिए क्या? तो टाइम का कदर होता है, गुरु टाइम का कदर सिखाता है। टाइम पास नहीं करने का है, टाइम का कदर करने का है। हर पल का, एक एक पल का। भाई मुफ्त में तो नहीं जाता है, चलो मुफ्त में बेकार में समय नहीं गवाए। क्यों? कारण क्या है कि ये जो हमारा शरीर है बहुत एक नाजुक चादर है, झीनी, बहुत नाजुक है। पल भर में इतने अनुभव मिलते हैं, हैरानी लगती है। मेरे को शाक सरफ नहीं आता है, लेकिन अंदर में दुख भी होता है, हैरानी भी लगती है। भाई सामने देखा, अभी भी हम गांधीधाम में थे, सामने देखे, मिले हैं, ज्ञान सुना, सब कुछ। जैसे ही पहुंचे हैं, अहमदाबाद में पहुंचे हैं या इधर पहुंचे जयपुर में, तो शरीर शांत हो गया। अभी मिल के आए, एक तो हमारे सामने उसका ही शरीर शांत हो गया। ये पल पल में रोज हमको वार्निंग्स मिल रहे हैं। ये अंधा मन कभी देखता ही नहीं है, बहरा सुनता ही नहीं है, आवाज ही नहीं सुनता। ये कुंभकर्ण के तरह गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी गुरु आके रोज जगा, जाग जागरे मुसाफिर तुम ख्वाब की ये दुनिया। अभी तो तुमको बहुत फ्रीडम है, हमारे जमाने में बिल्कुल फ्रीडम नहीं थी। मन कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी, कहीं भी, न मौत में न शादी में, भले कितना भाई होए, नजदीक होए, ये होए। भाई तुम अभी भट्ठी में बैठे हैं, जैसे ना मटका होता है, कच्चा मटका भट्ठी में पड़ा है, जब तक पक्का नहीं होगा तो पानी बह जाएगा, मटका ही खत्म हो जाएगा। ऐसी तरह से पक के तैयार होके फिर जहां चाहिए जाना, तुम कभी गिरेगा नहीं। तुम्हारा रंग दूसरे को लगेगा, दूसरे का रंग तुमको नहीं लगेगा। तुमने देखा है, अभी भी देखना, थोड़ा अनुभव करो जिंदगी में। जब पौधा लगाते हैं ना, पौधे लगाते हैं ना, बीज डालते हैं ना, तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उसको लोहे का घेरा दे देते हैं। अगर नहीं दिया तो कोई ना कोई जानवर आएगा, कोई ना कोई मनुष्य आएगा, लात लगाएगा, पौधा कभी बड़ा होगा ही नहीं, पेड़ बनेगा ही नहीं। तो जब हम नहीं है, हमारा मन जो है कच्चा है बिल्कुल, अभी बीज डाला है, तो उसको घेरा देना पड़ता है, माना सत्संग के घेरे में रहना पड़ता है। धीरे धीरे वो जो है, तुमने देखा होगा, धीरे धीरे पौधा बढ़ते बढ़ते पेड़ बन जाता है। अभी उसको कोई हिला नहीं सकेगा। अभी पेड़ से तुमको छाया भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, फल फूल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तभी गुरु को मेहनत करनी पड़ती है। जब कोई नया आता है ना, तो उसको घेरे में रखना पड़ता है, लोहे का घेरा। खबरदार, कहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, कौन सी संगत में बैठते हैं। और जब तुम्हारे को रंग पक्का चढ़ गया, वैराग पक्का आ गया, अंदर में निश्चय पक्का हो गया, अभी तुम कहीं भी जाओ, अभी तेरा रंग सबको लगेगा। हम भी जाते थे ना बाहर, मैंने दादा को हाथ जोड़ा, मैं बोला भाई मुश्किल बात है मेरे लिए, मैं तो कम से कम ये ज्ञान नहीं ले सकता हूं। हम जाते हैं, जब इधर बैठे हैं साध संगत में, तो रंग पक्का, बाहर जाते हैं तो फिर माया का रंग चढ़ता है, फिर भूल हो जाती है, फिर ये होती है। बोला नहीं, तुम इधर अच्छी तरह से अपने ऊपर रंग चढ़ो, ये मन के ऊपर राम रंग चढ़ो। मैं 1 बरस धनते में दुकान में गया ही, बहुत चलाया पार्टनर है, बोला ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, दाल रोटी मिलेगी, मकान है, रहने के लिए, सोने के लिए मकान है, कपड़े हैं, दाल रोटी मिलेगी, शाहूकारी चाहिए नहीं। अंदर में एक जबरदस्त एक ये अपना लक्ष्य रखा, भाई एक बार पक्का होके जाने का, यहाँ तो सत्संग ही छोड़ देने का, एक बात करनी, या इस बाजू या उस बाजू, एक बाजू हो जाए। रंग चढ़ गया, बोला देखना अभी तेरा रंग चढ़ेगा, ऐसा ही हो।
सब मेरी जो संगत थी सब छूट गई। कई गालियां खाई जिंदगी में तुमने। तुम डरते हैं ना गालियों से, दुनिया वाले से डरते हैं, अंदर डर है, दुनिया वाला क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, सहेली। इस रास्ते में जो भी आया होगा, जो भी, कोई भी, जितने भी अवतार आए हैं, जितने भी ब्रह्म ज्ञानी होके गए हैं, जो भी इस रास्ते में आए हैं, बहुत गालियां खाई है, लेकिन पता है फायदा क्या होता है? हमारे सब पाप कर्म वो लेके जाते हैं। वो झाड़ू वाले हैं, जमानदार आते हैं, सफाई करते हैं ना, झाड़ू लगा के हमारे सब पाप कर्म लेके जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, उसकी थैंक यू बोलना। निंदा हमारी जो करे सज्जन हमारा सोए। भाई झाड़ू लगा के क्या पाप कर्म लेके जाए? डर नहीं करना। तो ये निंदा करता है, गला करता है। एक बात शास्त्रों में आती है, जिसकी यहां निंदा है भगवान के पास भी निंदा है, जिसकी यहां सारा है तो भगवान के पास भी सारा है। सब बोलते हैं भाई पर ज्ञान में आके निंदा होती है, फिर तो भगवान के पास निंदा होगी। तो फिर भगवान नहीं लिखा है, शास्त्रों में ही लिखा है सब संतों ने, जो परमात्मा की राह में चल रहा है और उसकी कोई निंदा करता है तो उसके लिए ऊपर सारा होती है। अब घबराना नहीं, सर्व सच के रास्ते में चलना है। जो गलत रास्ते में, अभी मैं जाके गलत कर्म करूं और निंदा होए तो उसको यहां भी ना लत है, परमात्मा की तरफ भी ना। ऐसे नहीं दादा ने बोला है भाई निंदा हमारी जो करे सज्जन हमारा सोए। गलत ज्ञान नहीं लेने का है, सही ढंग से पूरी तरह से ज्ञान लेने का है। अधूरा ज्ञान नहीं, ऊपर ऊपर का ज्ञान ले लिया, बस ले लिया पूरी तरह से। हम जब गए, मेरे को कंपनी मिल गई एक बिल्कुल मेरे जैसी, 2 से 3 बने, 3 से 4 बने। कोई दुनिया की बात नहीं, नो सिनेमा, नो घूमना, नो होटल, नो बकबक, नो वेस्ट ऑफ टाइम। सब शास्त्र रखे हैं, गुरु का ज्ञान है। आपस में हमारा जो धंधे के समय धंधा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं ज्ञानी को मूर्ख पागल होता है तो ग्राहक आएगा तो उसको बोलेगा मैं ज्ञान सुनाता हूं। नहीं, ग्राहक से ग्राहक ही बात करते हैं, ये करते हैं। जो मेरा कर्म है मैं बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक ढंग से कर्म कर रहा हूं, लेकिन जो खाली समय है वो मेरा परमात्मा में जाता है, मतलब वो भी परमात्मा में बीत रहा है। प्रकृति के नियम के अनुसार गुण गुण में वर्त रहा है, लेकिन मैं नहीं करता हूं। प्रकृति के नियम के अनुसार। ग्राहक आता है, बड़े प्रेम से बात करते हैं, लेके जाता है थैंक यू, नहीं लेके जाता है थैंक यू। ग्राहक लेके जाता है तो खुशी होती है, नहीं लेके जाता है तो गालियां, पहले तो गाली देते थे, फिर भागा, ग्राहक आ गया, सुबह को आ गया, लिया नहीं, इतना माल देखा, कैसा कंजूस था, ये है, कई अंदर में ख्याल आता है। नहीं लिया थैंक यू, और सफाई हो गई और मेहनत हो गई। वैसे जाते हैं जिम में, पैसा देके जाते हैं ना, तो उधर रोज तक थान को खोलो, बेलो, ये करो, एक्सरसाइज। कभी कभी किसके घर में बाई नहीं आती है तो रोती है, अरे बाई नहीं आई है। हम बोलते हैं जिम में पैसा खर्चा करते ही कटका लगा के हरी और हम बोलो 1 2 1 2, झाड़ू लगा, ये करो तो पेट अंदर चला जाएगा, आप ही चला जाएगा। जिम में पैसा खर्चा करते हैं, पसीना बहाते, इतना ऐसा पसीना, इधर पसीना बहाते। मैं कोई नौकर हूं क्या? नौकर नहीं, शरीर तो है ही नौकर, शरीर तो है ही सेवक। ये तो भगत है, इससे तो भक्ति होगी, भक्ति होती है। एक भगत एक भगवान, एक भगत एक भगवान। जिस प्राणी के नाहे मन, नानक सुकर स्वर्ण मानोता है तब। जो ऐसा नहीं जानता है ये भगत है, इससे भक्ति होगी, सेवा होगी, सेवा करना, निम्रता भाव रखना। जो ऐसा नहीं जानता है ये भगत है, इधर भगवान अंदर बैठे। जिसको ये पहचान नहीं है उसका शरीर ऐसे समझा जैसे सुअर और कुत्ता, खाया पिया भोगा सोया मर गए। भाई रात दिन टेस्टी खाना खाने का है, खाया पिया भोगा सोया और मर गया, एक दिन मर गया। जैसा आया वैसे खाली, कुत्ता भी आया, जानवर भी आया, उसने भी खाया पिया भोगा सोया मर गया। उस दिन सुना ना, तो किसी एक आया था, बोला मेरे को भाई ऐसा चाहिए, सुख ही सुख चाहिए। बोला अच्छा तुमको शूट करते हैं सुअर का और सुअरी का जन्म लेना, सुख ही सुख, सीरा गरम गरम सुबह सुबह को मिलेगा फ्री ऑफ चार्ज। मकान के लिए नो किराया, फ्री मकान, फ्री भोगना। और कभी कभी किसी को जुड़वा पैदा होता है ना, 2 बेटे जुड़ा, अरे देखो इतनी मिठाई 5 किलो की 10 किलो बांटेगा। सुअर बोलता है मेरे एक धक्क में 10 बच्चे, 10 किलो मिठाई बांट, जाके 10 किलो मिठाई बांटना।
क्या मनुष्य का हालत हो गई है, बुद्धि मलिन हो गई है। जिस काम के लिए आए वो काम अधूरा रह गया। बस कभी गुरु मिलता है, बोलता है जल्दी अपना काम पूरा करो, जाग रे मुसाफिर तुम ख्वाब की ये दुनिया से। होश क्यों गवाया है? होश गंवा दिया है। पल दो पल के खुशियों में, पल दो पल की खुशी मिली, बस होश गंवा दिया है। किन मिनटन कातर सारी उम्र तो पाण खुशी संखाई। चंद मिनटों के सुख के पीछे पूरा जीवन तबाह हो गया, चट हो गया। रास्ता ही नहीं मिलता है परमात्मा के लिए। अभी एक काम में, अभी एक ग्रस्त में फंस गया, गप्पण में आ गया है, दलदल में आ गया, कितना मुश्किल है। मुश्किल से गुरु मिलता है, हाथ दे के बोलता है दे हाथ दे, और ऐसा खींच के उसको बाहर निकालता है, तभी मन आजाद होता है। तो इस वचनों में इतनी ताकत है। जैसे तुम माया से गुरु तुमको रोज खींचता है, खबरदार किधर गया, अभी तुम मेरा है, तेरे ऊपर मेरा हक है। किसके लिए? चल तुम माया में नहीं जाना, चल गिरना नहीं, चल सत्य के रास में होना, चल हमारा जीवन निष्काम जीवन हो जाए, चल हमारा जीवन सबके काम में आए। कई दुनिया में बेचारे दुखी लगे पड़े हैं, सबको जाके जगाओ, सबको ये ज्ञान सुनाओ। हर एक राही को ये सत्संग की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। बाकी तुमने खाया पिया भोगा सोया मर गया, क्या हुआ? ऐसे तो जानवर भी आए। चले ये जीवन हम सफल बनाए, धन्य धन्य बनाए, जाके ये हमारा जो कर्म होए वो साफ कर्म होए। वचनों को अमल में लाएं, सुनने नहीं, सुनना बहुत है, अमल में लाएं, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। ये सच में जयपुर हो जाएगी। जाए जाए आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, खुशी से ऊपर, सुख से ऊपर। सदाई भाई कैसे हैं? बेगमपुर में रहते हैं। अभी तुम जयपुर से भी ऊपर और ऊपर उठेगा। भाई कहाँ रहते हैं? जहाँ गम होता ही नहीं है। अभी गुरु मेरे को ऐसी जगह लेके चलता है जहाँ तू मैं नहीं है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। ये सब कहाँ से आते हैं? क्यों आते हैं? प्रेम के वजह, निष्काम प्रेम, जिसमें कोई इच्छा भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। तो मैंने इसको प्रेम किया, दिया, कुछ सेवा की, ये की। हाथ परमात्मा का, तन परमात्मा का, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ, शक्ति परमात्मा की। तुम्हारा है क्या जो तुम देता है? ज्ञान भी गुरु का है, तेरा भी नहीं। चल निरअहंकारी होके रहे कभी। ये चल गुरु को नहीं भूलना, बर्बाद हो जाएगा। याद है तो सदा ही तू आबाद रहेगा, भूलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो याद में रहेगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।